एक घने जंगल में एक अजीब भालू रहता था। उसका शरीर तो भालू का था, मगर चेहरा और चाल इंसान जैसी थी। वह सीधे चलता, हाथों से चीजें पकड़ता और बोलता भी इंसानों जैसा था। जंगल के जानवर उसे भालू राजा कहते थे। भालू राजा के साथ दो शेर चेले रहते थे, बबर और सिंघू। ये दोनों शेर भालू राजा के आदेश पर सब कुछ करते। भालू राजा को अपनी ताकत और चालाकी पर बहुत घमंड था। शेर चेले उसकी तारीफ कर करके उसके घमंड को और बढ़ा देते थे। बाकी जानवर उनसे डरते और दूर रहते। एक दिन तीनों तालाब के किनारे पहुंचे। वहां एक साधु बाबा शांति से तपस्या कर रहे थे। भालू राजा ने साधु बाबा को देखते ही चिढ़ाना शुरू कर दिया। वह जोर जोर से हंसता, आवाजें निकालता और शेर चेले भी उनके आसपास घूमकर दहाड़ने लगे। साधु बाबा की तपस्या भंग हो गई। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और गुस्से में बोले, हे मूर्ख भालू और उसके चेले, तुमने तपस्या में बाधा डाली है, इसका परिणाम भुगतोगे। भालू राजा हंसता हुआ बोला, क्या कर लोगे बाबा? मैं जंगल का राजा हूँ। साधु बाबा ने शाप दिया, आज से तुम्हें इंसानों से डर लगेगा, लेकिन समझ नहीं आएगा कि कैसे बचना है। तुम्हारा घमंड ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। जब भी इंसानों के पास जाओगे, अपमान और हार मिलेगी। शाप देते ही तीनों के मन में अजीब डर बैठ गया। जैसे ही वे गांव पहुंचे, इंसानों ने उन्हें देख पत्थर और डंडे फेंकने शुरू कर दिए। शेर चेले चीखना चाहते, पर गले से आवाज ही नहीं निकलती। वे इधर-उधर भागते और आपस में ही टकरा जाते। भालू राजा भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। लोग उन्हें पीटते और हंसते हुए भगा देते। अब से ऐसा रोज होने लगा। तीनों जब भी गांव में कुछ खाने या हुकूमत दिखाने जाते, इंसान उन्हें पीटकर भगा देते। धीरे धीरे जंगल के दूसरे जानवर भी उनका मजाक उड़ाने लगे। भालू राजा को समझ आ गया कि उसका घमंड ही उसकी परेशानी की वजह है। एक दिन उसने शेर चेलों से कहा, हमें साधु बाबा से माफी मांगनी होगी। तीनों साधु बाबा के पास पहुंचे और उनके पैरों में गिर पड़े। भालू राजा बोला, बाबा, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हुई। साधु बाबा ने देखा कि उनमें सच्चा पछतावा है। उन्होंने कहा, अगर सच में बदलना चाहते हो तो जंगल में शांति बनाओ और कमजोरों की रक्षा करो। तीनों ने वचन दिया। कुछ समय बाद साधु बाबा ने उन्हें शाप से मुक्त कर दिया।